जी, मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत से सवाल भी हमारे पास आए हुए थे कि दुबई में अगर हाईएस टोयोटा हाईएस लिया जाए तो उसका कारोबार कैसा है। तो आज की वीडियो में हम कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मुफीद बिज़नेस है या नहीं है। हमारे जो मोबाइल स्क्रीन पे व्यूज़ चल रहे हैं वो एमिरेट्स रोड है जी, रोड्स नंबर E611। और आज बारिश हो रही थी तो हमने सोचा कि आपको वो सीन भी दिखाए जाएं बारिश के दुबई में। बहुत कम किसी वीडियो में हमने दिखाया हो बारिश का, क्योंकि होती नहीं है तो फिर दिखाना क्या है। तो साथ साथ आप सीन भी देखें और इन्जॉय करें। जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रोशनी डाल दूं हाईएस की कि पाकिस्तान में इसका बिज़नेस कैसा है और किस तरीके से हम देखते हैं। उसी बिना पर हम अगर यहाँ सोचेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पाकिस्तान में हाईएस एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में छोटे गांव से लेकर कस्बों से लेकर तहसील डिस्ट्रिक्ट तक जो है वो हाईएस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती है। पैसेंजर के तौर पर शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो स्कूल्स वैन के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं, ऑफिस वैन के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। और कह सकते हैं कि हर एक शोबे में इसकी जो ज़रूरत है हाईएस की वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे पाकिस्तान में इसका बिज़नेस भी बहुत अच्छा है और इससे पैसा अच्छा खासा जनरेट किया जाता है। लेकिन इसके बरक्स हम जब दुबई में, यूनाइटेड अरब इमारात में, इवन के सऊदीया में भी जब हम इसको देखते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हर चीज़ को कानून के दायरे में रहकर होना होता है। तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ की RTA रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तहत जो होती हैं वही बसें इस्तेमाल होती हैं। टैक्सीज़ जो इस्तेमाल होती हैं वो बाकायदा टैक्सीज़ कंपनी होती हैं जो उस रियासत में या उस स्टेट में अपनी टैक्सीज़ चलाती हैं। बाकी जो जिनके पास हाईएस है, ज़ाहिर है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी आके हाईएस ले सकते हैं। तो उन्हें एक चीज़ चाहिए होती है और वो चीज़ ये होती है कि उन्हें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करना पड़ता है और उनके साथ अपनी हाईएस जो है वो अटैच करनी पड़ती है। मैं आप थोड़ी सी मिसाल दे दूं कि कोई भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है तो ज़ाहिर है कि उसे कुछ जो मखसूस लेबर है तो एक अकामोडेशन से वहाँ तक जो है वर्किंग प्लेस तक पहुँचाना और ले आना होता है। तो उस सूरत में वो हाईएस को हायर कर लेते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई हमारा आपके साथ मंथली इतने हज़ार का एग्रीमेंट है, हम आपको देंगे, आपने हमारी लेबर ये सुबह ले के जानी है और फिर शाम को ले के आनी है। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ होटल्स में जो टूरिस्ट होटल हैं उनके पास भी ऑलरेडी बसेस वगैरह होती हैं, लेकिन सम टाइम उन्हें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उन्होंने भी हर एक होटल्स ने कुछ हाईएस या कुछ कोस्टर या बसेस जो हैं वो हायर की होती हैं और वो उनके साथ एग्रीमेंट करके मंथली बेसिस पे साथ साथ चला रहे होते हैं। इसी तरह कुछ जगह पे जो है हाईएस वो आप किसी भी स्टोर वाले के साथ लगा लेते हैं, किसी मेडिकल स्टोर वाले के साथ लगा लेते हैं। तो सारी ये चीज़ें जो हैं वो आप कानूनी तौर पर एग्रीमेंट करके किसी के साथ अटैच कर सकते हैं। आप हाईएस को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये टोटली गैर कानूनी है। अगर आपको RTA CID पकड़ लेती है तो फिर इसका फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा होता है। इतनी गाड़ी की कीमत नहीं होगी जितना इसका फ़ाइन होगा। लोग करते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, हमने देखा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे सवारियाँ बिठा लेते हैं, लेकिन ये सारा प्रोसेस जो होता है ये छुप
के होता है, खुल के नहीं हो सकता, क्योंकि खुल के कानून इसकी इजाज़त नहीं दे रहा होता। इसी तरह हमने छोटी कारें भी देखी हैं कि मुख्तलिफ़ जगह पे फ़र्ज़ किया एयरपोर्ट के बाहर आगे पीछे पार्किंग में खड़ी होंगी और पैसेंजर ढूंढ रही होंगी, 2-2 4-4 बंदे बिठाए और साथ लेके चला गया। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है वो गैर कानूनी है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपको इसका खुबाज़ा भुगतना होगा। तो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस इस लिहाज से यहाँ पर एक कानून के दायरे में रह के किया जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आप कोशिश ये करें कि अगर आप हाईएस लेते हैं या हाईएस लेने से पहले आपको इस चीज़ का लाज़म नोटिस होना चाहिए कि आप के लिंक्स हों, आपका कोई यहाँ रिलेटिव हो या उसका कोई रिलेशन हो, ताकि अगर आप हाईएस लेते हैं तो वहाँ पे आपकी गाड़ी अटैच की जा सके। अदरवाइज़ सिंपल गाड़ी ले के बैठ जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आप पैसेंजर नहीं उठा सकते। तो लिंक्स का होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर लिंक्स के आप इस काम में हाथ ना डालिए, आपको नुकसान होगा। नुकसान आपको दुबई में एक ही सूरत में होता है, जब आपके पास नॉलेज की कमी होगी या आपके पास एक्सपीरियंस की कमी होगी और आप पैसा लगा बैठेंगे तो रिटर्न आपको नुकसान देगा। अदरवाइज़ दुबई एक बहुत बड़ा बिज़नेस हब है। यहाँ पे आप किसी भी फील्ड में पैसा लगाते हैं तो नुकसान नहीं होता। इसी तरह हाईएस की तरह कुछ लोगों ने पिकअप रखी होती हैं, छोटी पिकअप भी हैं, डाला टाइप, और 3 टन पिकअप भी है। तो यहाँ उसका भी कारोबार बहुत अच्छा है। वो लोगों ने भी ट्रांसपोर्ट कंपनियों में रखी होती हैं, डाली होती हैं, उसके नाम पे ली होती हैं और मुख्तलिफ जो है अड्डों में खड़े होकर अपने तौर पे टेलीफोन राबित होते हैं, तो पिक एंड ड्रॉप भी करते हैं और छोटी मोटी जो लोडिंग है वो भी करते हैं। किसी एक वेयर हाउस से लेके दूसरी वेयर हाउस तक सामान शिफ्टिंग, या कई दफ़ा यहाँ पर जानवर वगैरह भी, ऊँट वगैरह भी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। मुख्तलिफ जो है वो छोटी मसदे टाइप इस्तेमाल होते हैं। उसका काम यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए भी लिंक्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप उससे भी, ट्राले से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर यहाँ आपका लिंक्स हैं, आपके तल्लक हैं, आपके जो मुख्तलिफ़ कंपनियों से, मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ जगह पर आपका नंबर गया हुआ है, तो आपको वो लोड मिलते रहते हैं। तो वो कारोबार भी अच्छा है। वो भी जो है उसके लिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। वो अगर आपके पास थोड़ी अमाउंट भी है तो आप उससे काम चला सकते हैं। सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि अगर आपके पास लाइसेंस है, जब आप लाइसेंस ले लेते हैं तो फिर कोशिश करें वो आप ख़ुद ही ड्राइव करें, ख़ुद ही मैनेज करें, तो इंशाअल्लाह ताला हर सूरत में आपको पैसा आता है। नुकसान के चांसेस बहुत कम हैं। इंश्योरेंस गाड़ियाँ होती हैं, और अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो तब भी इंश्योरेंस जो है वो पेमेंट आपको देती है। वैसे तो यहाँ लोग जॉब भी करते हैं और साथ अपनी गाड़ी भी रख लेते हैं, और प्राइवेट टाइम में वो गाड़ी मुख्तलिफ़ कैंप्स में अगर हैं तो मुख्तलिफ़ लोगों के पास ऑलरेडी नंबर होते हैं। किसी को कहीं छोड़ना हो, एयरपोर्ट पर छोड़ना हो या लाना हो, या इस तरह का कई दफ़ा इमरजेंसी हो जाती है, जब छुट्टी होती है तो लोग सिटीज़ एरिया में जाते हैं, तो वो लोग टैक्सी के तौर पर अपनी गाड़ियाँ अपनी सर्विस देते हैं और जो है वो कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन ये काम जितना भी होता है ये सारा जो होता है वो इल्लीगल ही होता है, क्योंकि इजाज़त इसके लिए नहीं होती। आप अपने तौर पर करते रहते हैं, चाय पानी आप बनाते रहते हैं, मंथली ख़र्चा निकालते रहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, क्योंकि अब आप ये देखिए कि जो लोग दूर दराज हैं, अगर शारजा एयरपोर्ट है तो वो लोग जो है खुरफकान में रहते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ से वो स्पेशल टैक्सी करके आना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो इस तरह की जो है वो, जिस तरह हम बेड स्पेस कहते हैं दुबई में, कि एक रूम है,
रूम लेना तो बहुत मुश्किल होता है एक आदमी के लिए, लेकिन वो बेड स्पेस ले लेता है कि रूम में अगर 5-6 आदमी रह रहे हैं तो बेड स्पेस की सूरत में उसे 400 दिरहम या 300 दिरहम देना पड़ेगा और वो वहाँ रह लेगा। अगर सिंगल ख़ुद रूम लेगा तो 2000 दिरहम या जितना भी है वो उसको सिंगल पेड करना पड़ेगा। इसी तरह 3 आदमी 4 आदमी मिल के जो है वो प्राइवेट गाड़ी पर बैठ जाते हैं और उन्हें इस लिहाज से कम पैसे देने पड़ते हैं। अब हम अपनी बात करें तो हम मदीना में गए, तो मदीना में हम 3-4 दोस्त थे इकट्ठे, तो हमने 5-5 रियाल दिए और 20-25 रियाल में हमने वो गाड़ी प्राइवेट जो टैक्सी थी वो कर ली। इसी तरह वापसी पर भी हमें प्राइवेट ही टैक्सी मिली। लेकिन यहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये गैर कानूनी होती हैं, अपने तौर पर चल रही होती हैं और आप इससे जो है वो खुले दिल से पैसा नहीं कमा सकते। डर और खौफ आपके अंदर रहता है क्योंकि ये सारी चीज़ें गैर कानूनी होती हैं। बाकी अगर आप किसी के साथ कंपनी के साथ लगा लेते हैं, किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ लगा लेते हैं, हज़ारों यहाँ दुबई में बहुत बड़ा हब है दुबई, यहाँ पर आपको कारोबार बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन नए आदमी के लिए कुछ मसाइल रहते हैं, लिहाजा हम इस चीज़ की आपको ज़रूर सलाह मशवरा देंगे कि जब भी आप आएँ तो यहाँ आप अपना कोई लिंक्स ढूंढें, उसके मुताबिक उसी की मर्ज़ी से और उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक चलें ताकि आपको नुकसान ना हो। हाईएस्ट अगर आप ख़रीदना चाहें तो इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट का वीज़े पे भी अगर आप आ जाएं तो ट्रांसपोर्ट के वीज़े पर भी आके आप हाईएस्ट ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जो है किसी भी शेख का वीज़ा है, किसी भी अरबिक का वीज़ा है और जिसे हम रुफ़े आम में कफ़ील कहते हैं, तो अगर आपके पास कफ़ील का वीज़ा है तब भी आप हाईएस्ट ले सकते हैं। बेहतर ये है कि आप ट्रांसपोर्ट के वीज़े पे हाईएस्ट ले लें अगर आपने टैक्सी के तौर पर चलानी है, मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ अटैच करना है। बाकी कुछ मालूमात की थोड़ी कमी है, हमारी कोशिश होगी कि हम मज़ीद किसी वीडियो में कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू करें जो ऑलरेडी हाईएस्ट चला रहे हैं ताकि मज़ीद बेहतर इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे और जो लोग लाइसेंस ले रहे हैं उनके लिए ख़ुसूसी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें लाइसेंस पे कामयाब करे ताकि वो अपना लिए और अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा सकें। वीडियो का इख्तिताम इस दुआ के साथ कि दुनिया में कोई भी ऐसा नेकी का काम कर जाएं, कुछ सदक़े जारिया का काम कर जाएं, अगर आप दुनिया फ़ानी से चले भी जाएं तब भी नेकियों का सिलसिला आपको जाता रहे। बंदे नाचीज़ को दें इजाज़त, इससे अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।